तबाही का मंजर और उसकी आंखों देखी। पिछले 15 दिनों से देश के दिल पर आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। जिधर देखिए पानी ही पानी, सड़क पर समंदर बहने लगा था। पानी के प्रलय से हाहाकार मच गया। अब हालात थोड़े से बदले। ऐसा नहीं कि आफत पूरी तरह से खत्म हो गई। इस आसमानी आफत में तिनका तिनका बिखर गया। जो बच गया उसे बचाने की जद्दोजहद जारी है। जिंदगी की नई शुरुआत करने की, फिर से आशियाना बनाने की, फिर से जिंदगी को बसाने की। न्यूज़ 18 पर देखिए तबाही का वो मंजर, आंखों देखी। ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ ने मुरैना जिले को भी काफी प्रभावित किया है। चंबल नदी, क्वारी नदी और सोन नदी में आए अत्यधिक उफान के चलते आसपास के फंसे हुए सैकड़ों गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। क्वारी और सोन नदी तो अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन चंबल नदी अभी भी 138 मीटर जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर अधिक 140 मीटर पर बह रही है। इससे 80 गांव में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 सैकड़ा से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ में 18,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। 300 बिजली पोल, सैकड़ों ट्रांसफार्मर, सड़कों और गांव को जोड़ने वाली सड़कें, मुख्य मार्ग, स्टॉप डैम, पुल पुलिया आदि का बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। बाढ़ के 1 हफ्ते बाद भी हज़ारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासनिक मदद से तिरपाल मिल गई तो कहीं स्कूल में पीड़ित डेरा डाले हैं। समाज से भी प्रशासन खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो पीड़ितों के पास बदलने के लिए कपड़े हैं, ना बच्चों के लिए दूध है। कहीं भूख से तो कहीं धूप से तो कहीं अंधेरे के कारण रोड पे बिलखते बच्चे ही नज़र आते हैं। अब शासन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्हें फिर से बसाने की होगी, इनके घर वापस दिलाने की होगी। इनके घर फसल से हुए नुकसान की भरपाई तो शायद ही हो सके। इनके सामने पुनः स्थापित होने के साथ साथ परिवार के पालन पोषण के लिए रोजगार भी बड़ी समस्या होगी। अगर देखा जाए तो हर तरफ मंजर तबाही और बर्बादी का ही नजर आता है। श्योपुर में आई बाढ़ की वजह से शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मच गई है। स्थिति यह है कि सैकड़ों लोगों के घर मकान इस बाढ़ की चपेट में आके ढह गए हैं। मवेशियां बह गई हैं, घर गृहस्थी का सामान भी लापता है। ऐसे में जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो हम जहां खड़े हैं ये जिला अस्पताल के ठीक सामने की डॉक्टर कॉलोनी है, जहां आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। जो घर मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वह भी पानी की चपेट में है, जिस वजह से यहाँ रहने वाले रहवासी बेहद परेशान हैं। वह पानी की निकासी के लिए लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए, लेकिन जिला मुख्यालय की कॉलोनी होने के बावजूद भी प्रशासन यहाँ पानी की निकासी नहीं कर सका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे इस कॉलोनी में भरे हुए पानी में किस तरह से नहा रहे हैं। यहाँ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए पानी की निकासी होना बेहद जरूरी है। साथ ही शहर में बिगड़े हुए सफाई व्यवस्था के हालातों को सुधारने की भी तत्काल जरूरत है, क्योंकि बीमारियां कभी भी फैल सकती हैं और लोगों की जान पर बन सकती है। इसके अलावा प्रशासन जो राहत शिविर शहर में चला रहा है, उसी तरह की राहत शिविरों की आवश्यकता ग्रामीण इलाकों में भी है, क्योंकि वहाँ इन दिनों बाढ़ की वजह से जो घर गृहस्थी का सामान है वह बह चुका है, मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अरे यहाँ पे कोई नहीं आया, हमारा घर डूब गया था पूरा। भाई साहब आए, भाई साहब ने बचाया, ये तो हम मर जाते कल। पुलिस वाला कोई भी नहीं आया, ना कल से पानी पिया ना चाय पी, कुछ कल से जगह जग रहे हैं बस। पानी भी देख रहे हैं। कौन से बाढ़ 15 से पूरा मकान डूब गया, गैस की टंकी बेगी, गाड़ी पूरी खत्म है, मोबाइल मेरा खराब है, पूरे टीवी कूलर पंखे सब कुछ खराब है। नेटवर्क काट दिया। हालातों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसपी, नगरपालिका सीएमओ और डीएफओ को बदल दिया है। नए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के हालातों को सुधारा जाए और इसका असर भी अब शहर में दिखने लग गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति अभी तक नहीं सुधर सकी है। शिवपुरी जिलेवासी
पहले लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जो बाढ़ आई उससे परेशान रहे, और अब जब बारिश थम गई है, लोग राहत की सांस ले रहे थे, तभी मगरमच्छों ने उनके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो शिवपुरी में लगभग दर्जन भर इलाके ऐसे हैं जहां विशालकाय मगरमच्छ निकले हैं, और वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर सिंध नदी में छोड़ा है। यहाँ हम आपको बता दें, शिवपुरी शहर में बारिश के दिनों में मगरमच्छ निकलना आम बात है। वजह यह है कि शिवपुरी शहर ताल तलैयों का शहर था। शहर के बीच में लगभग 20 से अधिक ताल तलैया थे, लेकिन राजस्व विभाग की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने सभी ताल तलैयों में कॉलोनियाँ काट दी, जिसकी वजह से जब बारिश होती है उन कॉलोनियों में जब पानी बढ़ता है तो वहाँ चांदपाटा झील से मगरमच्छ आ जाते हैं, जो जनता के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। बेटा ये जितना करिए तो और बैठ ही नहीं मैं तो बोला अरे जहाँ से दूर भी रहो जो बहुत विकास जान मरे पूरे हाँ फिलहाल वन विभाग की रेस्क्यू टीम के भरोसे जनता है, और जब भी किसी कॉलोनी में मगरमच्छ निकलता है तो वे तुरंत वन विभाग को सूचना देते हैं। वन विभाग की टीम आती है और फिर उसे रेस्क्यू कर सिंध नदी में छोड़ देती है। 2 दिन के लिए आई जल प्रलय तो ख़त्म हो गई है, लेकिन चारों तरफ तबाही का मंजर है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। कुछ ग्रामीण अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन पानी उनका रास्ता रोक कर खड़ा हुआ है। अब ग्रामीणों के पास न रहने के लिए घर बचे हैं, न खाने के लिए रोटी बची है, न पहनने के लिए कपड़े बचे। बाढ़ पीड़ित हैं पूरी तरह से। जिला प्रशासन द्वारा बांटी जा रही राहत सामग्री के रहमो करम पर सिंध नदी में आई बाढ़ ने दतिया ज़िले में भी खूब जमकर तबाही मचाई। ज़िले के कम से कम 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए। ग्रामीणों को रहने के लिए मकान नहीं बचे हैं। जल सैलाव ने उनके मकानों को नष्ट कर दिया है। कह सकते हैं कि जो नदी किनारे बसे गांव थे उनमें एक तरह से जल प्रलय आई, मकान टूटे, उनके रोज़मर्रा के सामान बह गए, यहाँ तक कि वाहन बह गए, और उससे भी आगे जाकर जो उनके पालतू मवेशी थे वही भी जहल के सैलाव में आकर बह गए। अभी भी तस्वीर बहुत मार्मिक है। गांव के रास्तों में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अभी दुख से उबर नहीं पा रहे। ग्वालियर जिले में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भीतरवार और डबरा अंचल में 30,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सैकड़ों मकान तबाह हो गए, वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन एक सप्ताह के बाद अब बाढ़ के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ग्वालियर जिले में बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर भीतरवार और डबरा ब्लॉक में नज़र आया है। इन दोनों ब्लॉक में बहने वाली सिंध और पार्वती नदी ने बाढ़ के दौरान कहर ढा दिया था। बाढ़ के चलते करीब 100 से ज़्यादा गांव जो इन नदियों के किनारे थे वो प्रभावित हुए हैं। गांव में पानी भरने से भारी तबाही हुई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में मवेशी बह गए, तो वहीं 4 लोगों की बाढ़ के पानी में बहने से मौत भी हो गई। इस बाढ़ की तबाही का मंजर अब धीरे धीरे उतरने लगा है, और अब यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों का दुख दर्द जाना, साथ ही लोगों को सरकार के हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है।
बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। वहीं 11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट के चलते एक बार फिर अंचल में भारी बारिश होगी। ऐसे में प्रशासन के लिए ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक